गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपका चल रहा है रेलवे और एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर कौन कौन सा चैप्टर मैं ख़त्म कर दिया इसका बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी तो आपका SI चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। SI में टाइप 1 समाप्त हो गया, जितना भी प्रश्न था मैंने टाइप 1 में समाप्त कर दिया है ना। टाइप 2 जो कि आज की क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ एक बात और बता देता हूँ कि इसके पहले एक बुक ख़त्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, है ना। अगर साथियों इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप 2 क्या कहता है, समझ जाइए, एक प्रश्न समझ जाइएगा, सब प्रश्न जो कि बना दीजिएगा। देखा था उस साधारण ब्याज की दर क्या है, यानी रेट पूछा है, जिस पर एक राशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं ना, इसको बेसिक तरीके से बनाइए। तो रेट का अगर फार्मूला की बात किया जाए तो रेट का फार्मूला कहता है SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, टाइम का मतलब समय, SI का मतलब साधारण ब्याज, बस इतना सा। रेट का मतलब दर। अब देखिए SI क्या है पता नहीं है, तो यहाँ से पता कीजिए SI क्या है। देखिए यहाँ पे मैं पता कर रहा हूँ, क्या कहता है एक राशि जो है 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। जहाँ भी आपको दिख जाए हो जाती है तो समझिएगा वो अमाउंट हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को मान लेता हूँ X। क्लियर, तो आपका अमाउंट जो है हो जाएगा 2x, क्योंकि बोला दुगुना हो गया तो X मान ले प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया 2x। तो SI कितना होगा सर, तो SI ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, SI बराबर फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका 2x है तो प्रिंसिपल x है, तो 2x में से एक x घट जाएगा, बचेगा x। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि SI हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। यानी कि जब भी दुगुनी की बात करें तो जो प्रिंसिपल होगा वही आपका SI होगा, देख सकते हैं। हालांकि फिलहाल मैंने बता दिया कि किस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे बैठा लीजिए वैल्यू, SI आपका x तो x इंटू 100 तो 100, प्रिंसिपल भी आपका x है तो x लिख दिया, इंटू टाइम की बात किया जाए टाइम आपका 5 है तो 5, x से x कट गया, 5 से कट गया, 20 बार में, तो यही 20% आपका रेट निकल गया, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अगर आपको फार्मूला याद ना हो और इससे भी थोड़ा सा फास्ट चलना है तो देखिए किस प्रकार से चलना है। तो उस दरमियान आपको क्या करना, प्रिंसिपल और SI का तो पता करना ही है। तो प्रिंसिपल मान लेता 1, तो ये बोला दुगुनी हो जाती है तो अमाउंट हो जाएगा 2, 1 का दुगुना 2, तो SI क्या हो जाएगा 1। यानी दुगुनी बात करें तो जो प्रिंसिपल रहता है वही SI रहता है, ये बात ध्यान में रखना। अब आपको काम करना कैसा, तो प्रिंसिपल को यानी कि जो मूलधन है उसको 100 बना करके छोड़ देना है ना। उसके लिए आप जो भी चीज़ कर सकते हैं, तो कहिएगा ना कि सर जी ऐसा कीजिए, 100 बनाना है तो 100 से इसको गुना कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोला, जैसे प्रिंसिपल में 100 से गुना करें उसी प्रकार से SI में भी 100 से गुना कर दीजिएगा, और अमाउंट के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल 100 हो गया है ना, तब प्रिंसिपल के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करना। जो भी आपका जैसे कि रेट या टाइम, दो चीज़ ज्ञात कर सकते इस तरीके से, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। तो रेट अगर ज्ञात करना, हालांकि भी रेट ज्ञात करना है तो टाइम वो दे देगा। कोई प्रश्न ऐसा आ जाएगा जिसमें टाइम ज्ञात करना होता है तो उस समय वो रेट दे देगा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रेट दे या टाइम दे, है ना, रेट पूछे या टाइम पूछे, उनमें से आपका एक वैल्यू जो भी दिया रहे, जैसे यहाँ पे टाइम दिया गया तो उससे भाग दे देना SI में, यानी 5 दिया गया टाइम तो 5 से SI में भाग दे देना, तो कटाइएगा 20%, तो फटाक से निकल गया 20, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझिएगा। दूसरे का नंबर का, तो एक धनराशि 18 वर्षों में साधारण ब्याज पर दुगुनी हो जाती है। फिर से देखिए साधारण ब्याज हो रहा है दुगुनी, है ना, तो एक धनराशि क्या हो रहा है दुगुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में स्वतः तक 3.5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए समझिए, अगर यहाँ पे दो को दिखे दिया गया अमाउंट, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ कि 1 है तो SI भी हो जाएगा 1, क्योंकि अमाउंट क्या हो रहा है दुगुना हो रहा है, तो अमाउंट दुगुना तो SI 1 हो जाए। SI निकालने के लिए फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में कहता है कि कितने वर्षों में, है ना, स्वतः या 3.5 गुनी हो जाएगी, यानी 3.5, 3.2 का मतलब 3.5, 3.5 गुनी हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल भाई आपका 1 ही है, और ये SI जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कीजिएगा तो आपका SI ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए SI यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पे दिया गया SI 2.5। क्लियर है,
तो मैं कह सकता हूँ कि दूसरा कंडीशन में एसआई दिया गया 2.5, ये जो कि यहाँ सवाल के अनुसार से आते हैं, और हम सब के अनुसार से जो हमने माना, ये माना तो पहला डिजिट ही ना माना, उसके बाद तो ये दूसरा का कंडीशन में तो ये सवाल दिया गया है। तो हमने माना एसआई एक, प्रश्न में के अनुसार से एसआई निकल रहा है 2.5, तो एसआई का तुलना एसआई से कीजिएगा। फिर से समझिए, जो प्रश्न में एसआई निकला उसको ऊपर रख देना है, जो हम लोग माना उससे भाग देना है, ठीक है। तो भाग देना को ही कहते हैं तुलना करना। तुलना जब भी करते कोई चीज़ का ना, तो वो एक गो का वैल्यू निकाल देता है, तो एक गो का वैल्यू निकाल देगा, और जो जितना गो का वैल्यू पूछेगा उससे मल्टीपल कर देना है। तो आपसे पूछा कि 18 बस, मैंने 18 बस पूछ दिया, तो 18 से मल्टीपल, यानी जो पूछा उससे गुना। ये चीज़ थोड़ा सा सेट कीजिएगा, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 18 5 90 करी 0, 7 बचा 9, 18 9 36, 36 9 45 हो जाएगा। दशमलव का एक डिजिट खो जाती है, यहाँ पे दशमलव दीजिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, 45 वर्ष। चलिए, तो इस प्रकार से जो है आप बना लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। कहता है साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर है ना, कहता है किस प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। फिर से बोल दिया भाई दोगुनी, तो प्रिंसिपल मान लेता है 1, तो एसआई क्या आ जाएगा, एसआई भी हो जाएगा। दोगुनी है तो प्रिंसिपल और एसआई बराबर होता है, क्योंकि अमाउंट होगा प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट हो जाएगा 2, तो एसआई निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएगा तो एसआई निकाल जाएगा। अब हमने बोला कि जब भी आपको भाई दिखे, यहाँ पे बस दिया गया तो ये दर ही पूछा गया, हालांकि यहाँ पे साफ साफ खुल के लिख दिया गया कि है ना साधारण ब्याज की प्रति है ना प्रति वर्ष किस प्रतिशत, देखिए किस प्रतिशत दर, यानी दर पूछा गया। तो वैसा ही सिस्टम कीजिए, प्रिंसिपल को 100 बनाइए, तो प्रिंसिपल को 100 बनाने के लिए इसको 100 से गुना कर दीजिए, बाकी बाद एसआई में भी 100 से गुना कर दीजिएगा। अमाउंट का काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तब 100 जैसे प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, बाकी जो भी आपका बस दिया गया तो वही बस से एसआई में भाग देना है। तो आप भाग देना है, 4 से कटा दिया, 4 2 8, 4 से कटा दिया 25 बने, 2 से 25 से भाग दीजिएगा तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 12.5%, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से देखो फटाफट बन गया है ना। या फिर आप सूत्र लगा कर बना लीजिएगा भाई, सूत्र लगा करके आप रेट बराबर फॉर्मूला लगा लीजिएगा, एसआई इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो भी आपका बन जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, कोई तरफ से जो कि किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, मैंने फार्मूला भी लिख दिया। चलिए, अब देखिए 4 नंबर का था 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा। यहाँ वर्ष पूछ जाएगा तो भी वैसे बनाना है, दुगुना बोल दिया तो मैं कह सकता प्रिंसिपल 1 होगा तो एसआई कितना होगा, एसआई भी 1 होगा, है ना। दुगुना हो रहा है तो प्रिंसिपल एसआई बराबर होता है। क्लियर, ध्यान में रखना, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि अमाउंट होगा 2 हो जाएगा या हो जाती है, तो इसका मतलब अमाउंट हो जाती है, तो हमें एसआई निकालना है। तो मिश्र धन 2 है तो प्रिंसिपल 1 है, तो 2 में से 1 घटा लीजिए तो ब्याज कितना हो जाए 1 ही बढ़ा, ठीक है। ये ब्याज है तो 1 बढ़ गया, तो वो डायरेक्ट निकाल लिया मैंने कि भाई प्रिंसिपल 1 है तो वो एसआई भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। कब, जब 2 वर्ष की बात कहे तब। अब इसको बना लेना 100, ये ना बोले 100 बना लेना, तो इसमें 100 से गुना, तो इसमें भी 100 से गुना। जैसे प्रिंसिपल 100 हो गया, प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। अब हमें निकाला है टाइम, तो प्रतिशत दिया रहेगा, तो देखो प्रतिशत 3 दिया, तो ये 3 से भाग दे दीजिए। जब इसको 3 से भाग दे दीजिएगा तो 33.1/3 टाइम निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया 4 का। क्लियर, तो इस प्रकार से जो है आप फटाक से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सर जी हम फार्मूला से बनाएंगे, तो टाइम का फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि एसआई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, बस इतना सा कम करिए। एसआई आपका 1 निकला है, 100 तो 100 है, प्रिंसिपल भी आपका 1 ही है, गुना रेट आपका 3 है, बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है यदि कोई धन 5 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा। फिर से मैं पूछ दें, यदि कोई धन है वो वाला तिगुना हो जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रिंसिपल 1 होगा तो एसआई हो जाएगा 2, तिगुना हो रहा है तो इसका मतलब कि 1 से 3 हो गया, यानी 2 बढ़ रहा है, 2 ब्याज बढ़ रहा है ऐसा। तो देखिए अमाउंट हो जाएगा 3 गुना, तो कितना बढ़ गया 1 हो गया, 3 गुना बोलेगा 2 बढ़ गया, तो यही तो 2 ब्याज बढ़ा, जहाँ पे मैंने लिख दिया बढ़ा का मतलब अंतर, ठीक है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का अंतर की जगह तो ऐसा ही निकलेगा। तो अब थोड़ा सा अगर दिमाग तेज है तो डायरेक्ट ये बिना अमाउंट लिख लिया आप बता दीजिएगा कि भाई 3 गुना हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है, तो वही 2 आपका ब्याज होगा। बस हमने आपको क्या सिखाया अब कि प्रिंसिपल को 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 100 से गुना कर दीजिए, प्रिंसिपल हो गया 100,
तो SI भी आपका हो जाएगा 100। क्लियर है, क्योंकि इसमें भी गुना कर दे रहे हैं। अब ये प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं, SI में भाई भाग दे दीजिए। जब को दिया गया 5 दिया गया, 5 से भाग दीजिए, 5 से कटा तो 5 दूना 10, यानी कि आपका हो जाएगा 20 बार में 20 दूना 40, तो 40% राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। देखिए फटाफट बन रहा है कि नहीं। आप सूत्र भी लगा बना लीजिएगा, सूत्र हालांकि हमने लिखा दिया। याद है कहता किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या 10% की दुगुनी हो तो कहता धन कितने समय के लिए दिया गया। अब हमें ज्ञात करने के बाद धन जो है कि कितने समय के लिए दिया गया है, बिल्कुल चिंता करना ना, इसको भी बना लेते हैं। इसको फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूँ बेसिक तरीके से बनाओ तो प्रिंसिपल को मान लेता हूँ x फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि SI बराबर फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका x है, यानी कि SI का फार्मूला प्रिंसिपल होता है इंटू रेट। रेट की बात किया जाए तो रेट पता नहीं है, तो रेट हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू आपका टाइम होता है। तो टाइम आपका टाइम की बात किया जाए तो टाइम वो देखिए क्या दिया है ना, कहता कि ब्याज मूलधन का जो है कि 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या 10% की दुगुनी है। यहाँ पे दिखा कहता जो वर्षों की संख्या है, जो वर्ष जो टाइम है रेट का दुगुनी है, तो रेट का दुगुनी है, तो रेट को माने हमने रेटे मान लिया, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका दुगुना, तो 2 गुना R कीजिएगा तो 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2R। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बट्टे हो जाता है 100, यानी कि फार्मूला मैंने यहाँ पर बताया कि SI का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो यहाँ प्रिंसिपल को P माना, रेट को रेट माना, और जो भी रेट है उसका दुगुना आपका टाइम है, तो यहाँ टाइम हो गया 2R। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन के अनुसार से अगर आते हैं, क्वेश्चन में जो ब्याज दिया गया है मतलब मूलधन का 2/9 है ब्याज, तो मूलधन का 2/9 है ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन आपका ये चलिए मूलधन आपका प्रिंसिपल ही x माने, हालांकि यहाँ पे x होना चाहिए, ठीक है। तो अगर x नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका ये मूलधन आपका P मान लिया, तो P का हो जाएगा 2/9, बस कहानी खत्म। तो ये P से ये P खत्म, बराबर बराबर करता है, ये 2 से ये 2 भी खत्म, ये भी आपको पता है। अब ये 100 चल जाएगा उधर, इधर उधर R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/9, स्क्वायर अपट्टी जाएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 100/9, 100 का बाहर 10, 9 का बाहर 3। अब इसको हल कीजिएगा, है ना, तो 3 तिया 9, यानी कि 3.1/3। देखिए यदि वर्षों की संख्या 10% की दुगुनी हो, यानी ये दुगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया, तो ये दुगुनी यानी 2R का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो 2R का वैल्यू निकल गया 3.1/3, तो 3 दूना की जगह 6.1/3, ठीक है। तो 6.1/3 हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ, मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए, लिख लीजिएगा 6.1/3, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, कहते एक धनराशि 10 साल में अपने धन से 5 गुनी हो जाती है, तो इसकी ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट ज्ञात करना। तो चिंता करना नहीं, प्रिंसिपल मान लेता 100, तो धन 5 गुनी हो रहा है तो SI हो जाएगा, यानी कि सॉरी 1 मान लेता हूँ प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल 1 तो SI हो जाएगा 4, ठीक है। 5 गुनी तो इसका मतलब है कि अमाउंट अगर इसका हो जाती है, मतलब अमाउंट आपका 5 होगा तो SI आपका 4 रहेगा, क्योंकि 5 में से घटेगा 4, कम ख़त्म। आप प्रिंसिपल को 100 बना कर छोड़ दीजिए, तो इसको 100 गुना, तो इसको भी 100 गुना, हमें निकालना रेट, तो जो भी आपका बस दिया गया उससे भाग दे दीजिए। तो ये 10 साल दिया गया तो 10 से भाग दे दीजिए, 0 गया, यानी कि 40% राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कहता है किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो कि 16 वर्षों में दुगुनी हो जाएगा। प्रिंसिपल मान लें 1, SI क्या आ जाएगा दुगुनी, यानी कि SI भी हो जाएगा 1, क्योंकि अमाउंट होगा 2 तो SI 1 होगा, दुगुनी हो जाएगा मतलब ये अमाउंट। तो प्रिंसिपल को 100 बनाने के लिए इसको 100 से गुना, तो SI में भी 100 से गुना। अब हमें निकालना रेट, तो जो भी बस दिया उससे भाग दो, तो बस दिया 16 से भाग, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 4 से 25 में भाग दीजिए, 4 छक 24, यानी कि 6.1/4%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ 9 नंबर, कहता एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, अगर यह 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है
तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि रेट ज्ञात करना है तो प्रिंसिपल मान लेता हूँ 1, तो एसआई कितना हो जाएगा, तो बोल दिया यहाँ पे तिगुनी हो जाती है तो अमाउंट होगा 3, तो एसआई हो जाएगा 2, है ना। तब इसको बना दीजिए 100, तो 100 से गुना, तो यहाँ भी 100 से गुना। अब जो भी आपका दिया गया टाइम उससे भाग दे दीजिए। टाइम दिया गया 10 बजे, 10 से भाग दीजिए, 0 0 गया तो हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 9 का। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख लेता हूँ। 10 कहता है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में एक राशि दुगुनी हो जाएगी। दुगुनी हो जाएगी भैया, यानी कि प्रिंसिपल 1 मानेगा तो एसआई हो जाएगा आपका, एसआई भी हो जाएगा 1 ही। इसको 100 बना दीजिए, तो 100 से गुना, इसको भी 100 से गुना कर दीजिए। प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं, अब जो भी बस दिया उससे भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए 25 बने, तो 25%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।